आज का प्रश्न है रुपये 320 का 70% रुपये 360 के 35% से कितना अधिक है। विकल्प हैं आपके 224, 126, 98 या 350। और यह हमारा संभावित प्रश्न है। इस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको, जिस बच्चे ने अभी तक हमारी @नवोदय की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रतिशत से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो हमने पूरा उसमें एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप उस पर जाकर प्रतिशत की वीडियो देख सकते हैं। आज का प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहले हमसे करा कि 320 का 70% रुपये 360 के 35% से कितना अधिक है। तो प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग हम हल कर लेंगे। 320 का 70% और 360 का 35%, इन दोनों को हल कर लेंगे। तो हल करते हैं। तो पहले हम हल करते हैं 320 का 70%। तो देखिए बच्चों, जब भी ऐसे हल करना हो तो 320 का 70%, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इसका बहुत सरल तरीका है। 320 के नीचे हम 320 लिखेंगे, का के नीचे हम गुणा का निशान लगाएंगे, 70 के नीचे 70 लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, जहाँ भी आपका प्रतिशत का चिन्ह हो, क्या हो, प्रतिशत का चिन्ह हो, तो इसका मतलब होता है गुणा 1/100। तो 1/100 का मतलब क्या हो जाएगा, इसके बट्टे 100 हो जाएगा। अगर मैं 1/100 का गुणा करूंगा तो 1 का गुणा 70 में करूंगा, 70 एकम 70/100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हमसे क्या कह रहा है, दूसरी बात हमसे कह रहा है कि 360 के 35% से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, 360 का हम यहाँ पर 35% निकाल देते हैं। तो 360 का 35%, ठीक है। तो 360 के नीचे मैंने 360 लिखा, का के नीचे गुणा का निशान, और 35 के नीचे 35, और जो प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए क्या मैंने फॉर्मूला बताया, गुणा 1/100, 1/100। अब देखिए 35 का गुणा 35 में करोगे 35 आ जाएगा, 35 एकम 35 और बट्टे 100, तो 35/100 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब दोनों को, अब देखिए हम सॉल्व करूंगा। तो देखो 2 जीरो से 1 जीरो 1 कट गया, 1 जीरो से 1 कट गया, 2 जीरो कट गए। अब 32 का गुणा मैं 7 में कर दूंगा, तो उत्तर कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 224 ये रुपये मेरे पास ये आ गए, रुपये 224। अब दूसरा इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसे देखो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब इसे काटेंगे, 5 दूनी 10। अब एक बात ध्यान रखना है बच्चों, जब हम भाग देते हैं तो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में दोनों एक ही पहाड़े हमें यूज करने हैं। ये नहीं है ये हमने 7 से काट दी और ये हमने 5 से काट दी, ऐसा नहीं। ये अगर हमारी 5 से कट रही तो दूसरी भी हमारी 5 से कटनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये 2 है, 2 से सीधे सीधे 18 कट जाएगा, क्योंकि 7 तो कटेगा नहीं, तो 2 से 36 कट जाएगा, कितनी बार, 18 बार। समझ में आ गया होगा। अब देखो नीचे कोई संख्या नहीं बची, ऊपर संख्या बची हमारी 18 और 7। तो 18 का गुणा जब मैं 7 में करूँगा, अब इसका हम गुणा करेंगे, तो 18 सत्ते, आप एक काम करेंगे, अगर जिसे पहाड़ा सीधे आता तो सीधे लिख देंगे, नहीं तो उसको इस तरीके से भी टुकड़ों में भी कर सकते हैं। जैसे 8 सत्ते 56, 7 एकम 7, 7 और 5 12, 126। समझ में आ गया होगा। अब देखिए कितना ये अधिक है। अब देखो कह रहा था ना कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, अब क्या करेंगे, 224 में से मैं 126 को घटा दूंगा। तो 14 में से 6 गए 8, यहाँ रह गया एक इसे दे दिया 11, 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ इसे दे दिया तो 0। तो कितना उत्तर आ गया हमारा, 98। तो अब विकल्प की तरफ चलते हैं हम, प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में कह रहा था, तो इसमें विकल्प आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, 224 नहीं होगा, 126 नहीं होगा, हमारा आंसर 98 आया, तो 98 विकल्प सही होगा। तो इस तरीके से सवाल हल करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से सवाल करना होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।